हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानगढ़ में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह क्लास चतुर्थ श्रेणी, पटवार, ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस और रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। भाई आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, तो ये काम जरूर करना है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह। काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह। तो राज्य पुष्प रोहिड़ा के बारे में हम बात करेंगे। रोहिड़े को राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। कब दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 1983 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान तथा मरुशोभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का सागवान और मरुशोभा कहा जाता है। रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है प्यारे विद्यार्थियों? रोहिड़ा पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है और इसका पुष्प मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। कब खिलता है प्यारे विद्यार्थियों? इसका पुष्प मार्च और अप्रैल में खिलता है। अगला इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके पुष्प का रंग गहरा केसरिया और हिरमिच पीला होता है। कैसा होता है प्यारे विद्यार्थियों? इसका पुष्प का रंग गहरा केसरिया और हिरमिच पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। तो जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। और रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। कौन सा चूहा नुकसान पहुंचा रहा है प्यारे विद्यार्थियों? रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये थी राष्ट्रीय पुष्प रोहिड़े से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। आगे बात करते हैं। अगला है हमारा राज्य पशु चिंकारा एवं ऊंट है। काफी इंपोर्टेंट है और इनके बारे में भी एग्जाम में सवाल यहाँ से जरूर पूछ जाते हैं। तो राज्य पशु कौन से हैं? चिंकारा और ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में, कौन सी जीव श्रेणी में? वन्य जीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को दिया गया था। कब दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 22 मई 1981 में दिया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। यह एक एंटीलोप प्रजाति का एंटीलोप प्रजाति का जीव है। कौन सी प्रजाति का जीव है प्यारे विद्यार्थियों? यह प्रजाति अब राजस्थान में लुप्त होती जा रही है, तो इसलिए इसे एंटीलोप प्रजाति का जीव कहा जाता है। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चिंकारे को छोटा हरिण के उपनाम से भी जाना जाता है। और चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे कहाँ पर देखे जाते हैं? जोधपुर जिले में देखे जा सकते हैं। कहाँ पर देखे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में देखे जा सकते हैं। चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? चिंकारा के सींग आजीवन बने रहते हैं, जबकि हिरण हर वर्ष अपने सींग गिरा देता है और उसके नए सींग उगाते हैं, परंतु चिंकारे के ऐसा नहीं है। चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। किस जिले का शुभंकर है प्यारे विद्यार्थियों? चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है। चिंकारा नाम से राज्य में एक तत्वाद यंत्र भी है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद यंत्र है। अगला है हमारा राजस्थान का राज्य पालतू पशु ऊंट है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का राज्य पालतू श्रेणी में कौन सा पशु है? ऊंट है। ऊंट को 30 जून 2014 को वन्य जीव पशु का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 30 जून 2014 को वन्य जीव पशु का दर्जा दिया गया था। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कैमेलस ड्रोमेडेरियस के नाम से इसको जाना जाता है।
राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। और भारत में ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। भारत में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। व राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है और ऊँटों के देवता के रूप में किसको जाना जाता है? पाबूजी को जाना जाता है। राजस्थान में ऊँट पालने के लिए रायका और रेबारी जाति प्रसिद्ध है। कौन सी जाति प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों? रायका और रेबारी जाति प्रसिद्ध है। ऊँट की खाल पर चित्र बनाने जिसे मीनाकारी की कला को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहते हैं। ऊँट की खाल पर चित्र बनाने की कला क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? उस्ता कला कहा जाता है। यह कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। तथा इस कला के लिए बीकानेर का हिसामुद्दीन उस्ता परिवार प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? हिसामुद्दीन उस्ता का परिवार प्रसिद्ध है। राजस्थान में ऊँट की खाल से बने जल पात्र को क्या कहा जाता है? कॉपी कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में ऊँट की खाल से बने जल पात्र को कॉपी कहा जाता है। और ऊँट का श्रृंगार गीत कौन सा है? गौरबंद है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को पूरा जरूर देखना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगला प्रतीक चिन्ह है हमारा, ऊँट के नाक में डाले जाने वाली सजावटी वस्तु को क्या कहा जाता है? गिरबान कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है ये भी। ऊँट के नाक में डाली जाने वाली सजावटी वस्तु क्या कहलाती है? गिरबान कहलाती है। अगला है हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन। राजस्थान का राज्य पक्षी किसे कहा जाता है? गोडाउन कहा जाता है। गोडाउन को 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 21 मई 1981 को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रायोटिस नाइग्री सेप्स, यानी क्रायोटिस नाइग्री सेप्स गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा वजनी होता है, यानी इसका वजन सबसे ज्यादा होता है। 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। कब जारी किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 1 नवंबर 1980 को गोडाउन पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। गोडाउन को काफी उपनाम से जाना जाता है। ऊकना कहा जाता है, सोन चिड़िया कहा जाता है, माल मोरडी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है और शर्मिला पक्षी कहा जाता है, और एक गुदन मेरू के नाम से भी इसको जाना जाता है। गोडाउन का प्रिय भोजन कौन सी है? तारामीरा फसल है। यह एक तिलहन फसल है जो सर्वाधिक मात्रा में गंगानगर जिले में पाई जाती है। गोडाउन का प्रिय भोजन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? तारामीरा फसल है। और ये किस प्रकार की फसल है? तिलहन फसल है, जो कि गंगानगर जिले में प्रमुख रूप से पाई जाती है। और महत्वपूर्ण तथ्य हैं गोडाउन के बारे में। गोडाउन सर्वाधिक मात्रा में मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है, जिसका विस्तार जैसलमेर एवं बाड़मेर में है, तथा यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो जैसलमेर एवं बाड़मेर में विस्तृत है, उसका क्षेत्रफल कितना है यार विद्यार्थियों? 3162 वर्ग किलोमीटर है। 2011 में IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड की, यानी संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। किसे माना गया है? गोडाउन को संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। गोडाउन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य है। तो काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है ये भी। अगला है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। अगला है खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। किस नामों से जाना जाता है? कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री एवं भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंडर ट्री और भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं? नागौर जिले में पाए जाते हैं।
खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी या दशहरे के अवसर पर की जाती है। और खेजड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? सिमलो कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता रहे हैं। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट में रहने वाली है। चतुर्थ श्रेणी, पटवार और राजस्थान पुलिस और रीट मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास पर अंत तक बने रहें और क्लास को लाइक, शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और खेजड़ी का पुष्प क्या कहलाता है? क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? मीजर कहलाता है। खेजड़ी का पुष्प क्या कहलाता है? मीजर कहलाता है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी वृक्ष की आयु कितनी बताई प्यारे विद्यार्थियों? 5000 वर्ष बताई है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोटमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना और ग्लाइकोटोमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया था? ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसको ध्यान रखना है। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया था। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 में 363 महिला एवं पुरुषों के साथ किया। जो 363 लोगों में 69 महिलाएं एवं 294 पुरुष थे। लोगों के साथ जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में गुड्डा बिश्नोई के पास भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिया था। तो अमृता देवी बिश्नोई ने कब बलिदान दिया था? 1730 ईस्वी में। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य किसे कहा जाता है? घूमर को कहा जाता है। राजस्थान में घूमर नृत्य सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर किया जाता है। घूमर नृत्य जयपुर एवं मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। घूमर को काफी उपनामों से जाना जाता है। लोक नृत्यों की आत्मा इसे कहा जाता है, राज्य की आत्मा कहा जाता है, राजस्थान के सभी नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। और राजस्थान में अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? झूमर है। कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? झूमर है। राजस्थान में अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य झूमर है, झूमर कहलाता है। तथा जब झूमर को विवाहित महिलाएं करती हैं तो इसे घूमर कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट फैक्ट्स है। राजस्थान में अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? झूमर कहा जाता है। और जब भी इस झूमर को विवाहित महिलाएं करती हैं तो इसे घूमर कहा जाता है। घूमर नृत्य में माँ सरस्वती की पूजा एवं आराधना की जाती है। किसको समर्पित है? माँ सरस्वती को समर्पित है। तो ये थे घूमर नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अगला है राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। कौन सा है राज्य गीत? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। मांगी बाई उदयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी। कहाँ की थी? मांगी बाई उदयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका थी, जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम केसरिया बालम गीत गाया था। और मांड राग की उत्पत्ति जैसलमेर से हुई है। कहाँ से हुई है मांड राग की उत्पत्ति? जैसलमेर जिले से हुई है। अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका है, जिसे राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को राजस्थान की मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। और अल्लाह जिलाई बाई मूल रूप से कहाँ की है? बीकानेर जिले की है। राजस्थान के राज्य गीत के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अगला है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को सन 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। राजस्थान बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में है। और बास्केटबॉल में मुख्य रूप से कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बास्केटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। और बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? खुशीराम थे, जिन्हें 1967 में बास्केटबॉल के लिए पुरस्कार मिला था। विद्यार्थियों, ये थी आज की हमारी क्लास राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्हों से संबंधित। तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया और आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट साझा किए। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे विद्यार्थियों, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैंने काफ़ी वीडियो डाले हैं, उनमें से काफ़ी में अच्छे
लाइक्स आते हैं और काफ़ी में नहीं आते हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।